नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। द मोरल ऑफ द स्टोरी आपको बाद में समझ में आएगा, पर मैं आपको अभी बताता हूँ। आप पहले कहानी सुनिए। होता क्या है, एक बार एक राजा होता है, ठीक है। उसके वो राजा को ना हमेशा से कुत्ते पालने का बहुत शौक होता है ना। डॉग लवर टाइप में होता है, उसको कुत्ते पालने का बहुत शौक होता है। तो वो एक बार राजा के मन में ऐसी बात आई कि मेरे पास एक ऐसा कुत्ता होना चाहिए जो शेर का भी शिकार कर सके। तो राजा ने मंत्री को बुलाया। मंत्री से बोला, मंत्री जी आप पूरे नगर में ढूंढी पिटवा दीजिए कि राजा को कि मुझे एक ऐसा कुत्ता चाहिए जो शेर का भी शिकार कर सके। ठीक है, राजा की बात थी तो मंत्री को मानना ही है। तो मंत्री ने पूरे राज्य पूरे नगर में ढूंढी पिटवा दी कि राजा को एक ऐसा कुत्ता चाहिए कि जो शेर का भी शिकार कर सके। तो भैया सब लोग लग गए काम पे। राजा ने एक सप्ताह का टाइम दिया था कि एक सप्ताह के अंदर सबको राज्यसभा में या राज दरबार में अपना अपना कुत्ता लेकर हाजिर होना है। तो एक आदमी आता है, वो राजा को एक पप्पी देता है, छोटा पिल्ला, और राजा से कहता है कि राजा अभी तो ये छोटा पप्पी है, बड़े जब बड़ा होगा ना तो ये शेर का भी शिकार कर लेगा। तो राजा ने बोला कि ऐसा कैसे, ये तो देख के तो लग नहीं रहा। तो उसने बोला कि राजा से कि आप मेरी बात को विश्वास करिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो आप मुझे जो चाहिए 2 साल के अंदर आप मुझे जो चाहिएगा वो आप सजा दीजिएगा, मुझे सुनना मंजूर है, लेकिन आपको मेरी बात पे विश्वास करना पड़ेगा। तो राजा बोलता ठीक है भैया, कोई बात नहीं। तो राजा ने उस पपी को रख लिया। वो पपी पूरे दिन राजमहल में यहाँ वहाँ घूमता रहता। 2 साल ऐसे करते कि 2 साल बीत गए। वो पपी 2 साल बाद एक कुत्ता बन चुका था, एक फेरोशियस डॉग बन चुका था। बहुत हट्टा कट्टा खुश पुश पहलवान टाइप में हो गया था, पूरी मस्कुलर बॉडी थी। तो राजा उसको जब भी देखता राजा खुश हो जाता कि यार ये तो ऐसा कुत्ता जो शेर का भी शिकार कर सकता है। तो एक बार क्या हुआ, राजा जी जंगल में गए हुए थे शिकार करने के लिए। तो क्या होता है वहां पे रात हो जाती है। तो राजा जी क्या बोलते हैं कि आज हम अपना रात का निवास यहीं पे करेंगे, रात्रि विश्राम यहीं पे करेंगे। तो सब बोलते ठीक है, ये यहीं पे करेंगे। तो अपना टेंट वेंट का जो भी सिस्टम है सब लग गया अपना वहाँ पे, ऐसे सब रुक गए। फिर क्या होता है, राजा को ना थोड़े टाइम बाद क्या होता है, झाड़ी में एक खरगोश दिखता है, बड़ा सा खरगोश। तो राजा खुश हो गया। राजा बोलता है, उस कुत्ते का नाम मान लो सपोज टॉमी है, ठीक है। तो राजा बोलता है अब टॉमी को, टॉमी तुम उस खरगोश को पकड़ के लाओ। तो क्या बोलता है, टॉमी तो उसका कुत्ता है तो उसकी बात माननी है। टॉमी क्या उसके पीछे, खरगोश आगे आगे टॉमी पीछे पीछे, खरगोश आगे आगे टॉमी पीछे पीछे, वो भागे जा रहा है, ये पीछे पीछे भागे जा रहा। तो थोड़ा टाइम बाद राजा परेशान हो गया कि यार कहाँ चला गया टॉमी, टॉमी कहाँ चला गया। तो अपने मंत्रियों को भेजता है, अपने सैनिकों को भेजता है कि आप जरा जाके पता लगाओ कि टॉमी गया कहाँ। क्या पता टॉमी नाम था, जो भी नाम था, क्या सब उसको ढूंढने चले गए। फिर क्या होता है, थोड़े टाइम बाद लौट कर आते हैं सारे, और उस साल में टॉमी भी आता है, हाँफता हुआ आता है करता हुआ, ठीक है, जैसा भी है। फिर राजा ने उससे पूछा कि टॉमी वो खरगोश क्यों नहीं पकड़ पाया तुम। ऐसा होता नहीं है कि डॉग बोलता है, लेकिन एक समझाने की पर्सपेक्टिव से कि टॉमी से पूछते टॉमी ऐसा क्या हुआ तुम खरगोश को पकड़ क्यों नहीं पाए। तो टॉमी बोलता है राजा मालिक मैं तो खरगोश के पीछे भाग रहा था, लेकिन खरगोश अपनी जिंदगी के लिए भाग रहा था। बस फर्क इतना रह गया कि मैं उस खरगोश के पीछे भाग रहा था और खरगोश अपनी जिंदगी के लिए भाग रहा था। तो ऐसा क्या होता है कि जब किसी की जिंदगी दांव पे लगी होती है ना, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, जो डिजायर होता है ना बर्न डिजायर बन जाता है। तो उस खरगोश के मन में बस एक डिजायर था, डिजायर उसको बोलते बर्निंग डिजायर था कि बस मुझे अपनी जिंदगी बचानी है। तो ऐसा ही होता है कि जब आप किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं ना, तो आप उसको हासिल कर लेते हैं। जैसे कि खरगोश को उससे जिंदगी हासिल करनी थी, वो जो उस कुत्ते की मौत के मुंह में जाने वाला था ना, उस वहां से उसको खुद को बचाना था। तो खरगोश ने अपनी जंग जीत ली और टॉमी हार गया, क्योंकि उसकी स्पीड डबल हो गई थी। तो ऐसे ही जब आपको किसी चीज की बर्निंग डिजायर आ जाती है ना कि मुझे चाहिए ही चाहिए, तो चीज आपको मिल जाती है, आपको कोई रोक नहीं सकता। दैट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, कि आपको जो कुछ भी चाहिए आप उसके पीछे पागल हो जाओ।